नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड के टॉप 15 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी को उत्तराखंड के टॉप 15 क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके उत्तराखंड पुलिस के लिए और आपका जो आगामी पेपर होने वाले हैं वीडियो बीपीडीओ के लिए, और जो आपका क्लैरिकल का एग्जाम आने वाला है जो 746 या 48 जो पोस्ट हैं उनके लिए विज्ञप्ति जो निकाली गई थी उसके लिए भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी उत्तराखंड में अन्य एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, मैंने जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हुए हैं ताकि आपको आगामी आने वाले जो पेपर हैं उसमें कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो देखो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, इसको भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। हमारे द्वारा देखिए ये जो सीरीज चलाई जा रही है, आज इसका जो पार्ट है वो पार्ट 1 है। शाम को देखिए, प्रतिदिन शाम को 6 बजे ये जो पार्ट है ये अपलोड हो जाया करेगा। तो आप सभी लोग शाम को 6 बजे इसको जरूर देखिएगा और अपना नीचे कमेंट करिएगा क्वेश्चन कैसे थे आपके आउट ऑफ 15 में से। इसलिए मैंने इस बार छोटी सीरीज रखी हुई है। इससे पहले मैं जो भी सीरीज कराता था उसमें लगभग 25 क्वेश्चन रखता था, तो मेरा जो समझाने का तरीका है वो बहुत डीप है, तो इस वजह से वो बहुत लंबी बन जा रही थी। इसलिए मैंने इस बार शॉर्ट वीडियो पे कवर किया हुआ है ताकि आप सभी लोगों को भी बोरियत ना लगे। 15 क्वेश्चन करे हैं तो आप सभी लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जो स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 15 में से कितना बना। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा, और वहाँ पे शाम को रोज क्विज कराई जाती है, वहाँ पे आप क्विज में भी भाग ले सकते हैं, निःशुल्क है। तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहाँ पे जो आपका वहाँ पे सर्चिंग बार होता है, सर्चिंग बार पे आपको स्टडी विथ एम, ठीक है, ये स्टडी विथ एम इसको लिख के सर्च कर देना है। तो इसी आइकन पे, जैसे यहाँ पे आइकन दिख रहा है हमारे यूट्यूब चैनल का, इसी आइकन पे आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम आज की वीडियोस की ओर। तो देखिए, आज की जो वीडियो है उसका जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सयाणा नामक संस्था की जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपका, भूटिया जनजाति, जौनसारी, सौका और जाट। ठीक है, तो इसमें से जो आपका सही आंसर रहेगा तो ये रहेगा आपका जौनसारी जनजाति। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जौनसारी। ठीक है, जौनसारी जो जनजाति है वहाँ पे सयाणा नामक जो संस्था है वो पाई जाती है आपके यहाँ पे। अगर हम बात करें जौनसारी जनजाति के बारे में, तो ये हमारी जो जौनसारी जनजाति है राज्य की आपकी ये दूसरी बड़ी जनजाति है। अगर राज्य की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है आपका, सबसे पहले आ जाता है थारू। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है आपका जौनसारी। लेकिन आप सभी लोगों को एक बात और बता दूं, यदि एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जो जनजाति समूह है वो कौन सा है, तो आप वहां पे आप थारू नहीं बोलेंगे। ठीक है, वहां पे आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आप यहाँ पे जौनसारी। ठीक है, जौनसारी आप वहां पे राइट करके आएंगे। थारू अगर आपका उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तो आप वहां पे थारू करके आएंगे। ठीक है, और ये जो आपका देखिए जौनसारी है ये आपका वहां पे देहरादून हो गया, चक्राता है, कालसी हो गया, त्यूनी हो गया, लाखा मंडल आदि इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे रहते हैं ये लोग सभी लोग। और एक बात और बता देता हूँ आपको, मैं इसको एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ पूरा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि इसका जो राइट आंसर होगा जौनसारी होगा। ठीक है, ये जो जौनसारी लोग हैं ये पांडवों को अपना वंशज मानते हैं। यहाँ पे दो टाइप से लड़कियों को बोला जाता है, एक बोलते हैं आपका ध्यानती। ठीक है, एक बोलते हैं आपका रियांती। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा लेकिन आप समझ जाइएगा, आपका रियांती। ठीक है, देखिए जो आपका ध्यानती है वो किसको कहा जाता है, देखिए जो आपका ध्यानती है वो कहा जाता है जो भी जौनसारी जनजाति में अविवाहित लड़कियां होती है उनको ध्यानती बोला जाता है। और जो जौनसारी जनजाति में जिनका विवाह हो जाता है जिन लड़कियों का, उनको क्या बोला जाता है, रेयांती बोला जाता है। और कई कई बार ये भी पूछा जा सकता है आपका जो जौनसारी जनजाति है उसके जो प्रमुख देवता है वो कौन है। ठीक है, तो वो है आपके महासु देवता। ठीक है, और देखिए साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि हमारे चैनल में आगामी आने वाले टाइम पे आपकी परीक्षा वाणी और भी जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके द्वारा कवर कराया जाएगा। इससे पहले हमारे द्वारा उत्तराखंड का नवीन इतिहास जो आपका डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी के द्वारा लिखी गई है, उसके वन जो हमारा वन लाइनर हम हमारी सीरीज चल रही थी उसको स्थगित कर दिया गया था। तो आने वाले टाइम पे एक दो दिन के बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्तराखंड में मेलों के आयोजन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इस बार हमने इजी से लेके मॉडरेट और
आपका हार्ड लेवल है वहां तक लेके चलना है मेरे को, आप सभी लोगों को, क्योंकि इस बार जैसा कि आप सभी लोगों ने आबकारी विभाग और प्रवर्तक सिपाही का पेपर देखा होगा, वो काफी इजी लेवल में था। लोग वहां पे बहुत कठिन पढ़ के ले गए थे, लेकिन आप सभी लोगों को वहां पे एक चीज का फील हुआ होगा कि आप सभी लोगों का जो बेसिक है वो भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? कौतिक। उत्तराखंड में जो मेलों का आयोजन कराया जाता है उसको क्या बोला जाता है? आपका कौतिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? पहला क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या हॉकी? ठीक है, तो ये देखिए बैडमिंटन क्वीन भी कहा जाता है आपका मधुमिता बिष्ट जी को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे पूरे चांसेस है अगले जो भी एग्जामिनेशन आएगा आपका। ठीक है, इनके द्वारा देखिए आपका 8 बार राष्ट्रीय एकल चैंपियनशिप जीती गई है। ठीक है, कितने बार? 8 बार तो इनके द्वारा राष्ट्रीय एकल चैंपियनशिप जीती गई है, और 6 बार आपकी इनके 6 बार इनका युगल चैंपियनशिप जीती गई है। ठीक है, तो 8 बार तो क्या जीती गई है यहाँ पे? राष्ट्रीय एकल चैंपियनशिप, और 6 बार मधुमिता बिष्ट जी के द्वारा युगल चैंपियनशिप जीती गई है। इनके द्वारा देखिए कुछ पुरस्कार है, इनको याद रख लीजिएगा। 19 सबसे पहला जो इनको पुरस्कार मिला था वो मिला था 1982 पे। ठीक है, 1982 पे इनको अर्जुन पुरस्कार मिला गया था। ठीक है, उसके बाद 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक, और कई कई बार देखिए यूके ट्रिपल एस सी की आदत अब जो बन गई है, नया ट्रेंड आ चुका है कि जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति उनका जन्म या जन्म स्थल पूछा जाता है, तो अगर बिष्ट जी का अगर जन्म पूछा जाए कि कब उनका जन्म हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पूरी डेट याद नहीं हो सकती है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 5 अक्टूबर 1964 में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, मधुमिता जो बिष्ट जी हैं उनका जो जन्म हुआ था 1964 में हुआ था। और आप पूरी डेट याद रखना चाहते हैं तो पूरी डेट रहेगी आपकी 5 अक्टूबर 1964 को इनका जन्म हुआ था, मधुमिता बिष्ट जी का। मधुमिता बिष्ट जी को देखिए आपका, इनको बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है, बैडमिंटन क्वीन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है इनको। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, शैलेश मटियानी ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? यानी कि ख्याति का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो शैलेश मटियानी जी हैं वो किस इनका कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, या किस क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम कमाया? तो सबसे पहला है खेल, पत्रकारिता, तीसरा ऑप्शन साहित्य, चौथा ऑप्शन आपका राजनीति। तो देखिए आपके जो शैलेश मटियानी जी हैं उनका जो इन किस क्षेत्र से संबंधित है वो है आपके साहित्य। ठीक है, पत्रकारिता से भी है हल्का फुल्का, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्होंने ख्याति प्राप्त की है वो है आपका साहित्य से। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा देखिए एक पत्रिका निकाली गई थी, वो थी आपकी विकल्प पत्रिका। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे रखा। ठीक है, ये विकल्प पत्रिका निकाली गई थी आपकी शैलेश मटियानी जी के द्वारा। और इसको आप याद रखिएगा, साहित्य, इसका जो सही आंसर होगा वो साहित्य, यानी आंसर ऑप्शन नंबर ग आपका इसका सही आंसर रहेगा। शैलेश मटियानी जी के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करी गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शैलेश मटियानी जी के बारे में। इनका जो जन्म है वो हुआ था आपका, कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, 1931 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, किस जिले में हुआ था? ये हुआ था आपका अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में हुआ था इनका जन्म। और उसके बाद कई कई बार बहुत बार देखा गया है कि जो शैलेश मटियानी जी हैं उनका मूल नाम पूछ लिया जाता है। तो इनका मूल नाम आप याद रखिएगा, वो था आपका रमेश चंद्र। ठीक है, रमेश चंद्र। रमेश चंद इनका मूल नाम था। इनके द्वारा विकल्प पत्रिका निकाली गई थी। 1931 में इनका जन्म हुआ था। किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो था आपका रमेश चंद। अगर आप ये थोड़ी थोड़ी बातें आप याद रखेंगे तो आपका जो पेपर है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए गढ़वाल का सबसे प्राचीन गीत क्या है? तो ऑप्शन है मांगल गीत, ऋतु गीत, बाजूबंद गीत और गढ़वाली गीत। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मांगल गीत। ठीक है, मांगल गीत है यहाँ पे। अगला है आपका, देखिए यहाँ पे, नरसिंह तीर्थ कहा जाता है, किसको कहा जाता है नरसिंह तीर्थ? ठीक है, तो ये कहा जाता है आपका, किसको कहा जाता है? आप बताइए आंसर, किसको कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री, किसको कहा जाता है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ को ही आपका यहाँ पे कभी कभार यहाँ को नरसिंह तीर्थ भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है देखिए आपका बद्रीनाथ धाम। इस बद्रीनाथ धाम के बारे में जो चीजें पूछी जाती हैं उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए जो बद्रीनाथ के बारे में पूछी जा सकती है, सबसे पहले शैली पूछी जा सकती है, किस शैली में बना है? तो आपको पता होना चाहिए ये किस शैली में बना हुआ है, मुगल शैली में बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा पता होना चाहिए आपको कि जो बद्रीनाथ मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? तो वो आपका है अलकनंदा। ठीक है, लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो आने वाले टाइम पे कुछ टाइम पे अगर आपकी दुआ से सब चीज सही रहा
तो पेन टैब भी जरूर आ जाएगा, जिससे कि मैं आपको अच्छे तरीके से लिख के समझा सकूंगा। फिलहाल माउस से काम चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन लक्ष्य है आपको बताना है, आपको समझ में आना है। और जब पेन टैब आएगा तो आपको उससे भी बता दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका अलकनंदा नदी है, उसके किनारे पे स्थित है आपका बद्रीनाथ धाम, या किनारे नहीं भी कहें तो आप ये कहते हो उसके पास से जो नदी बहती है वो अलकनंदा नदी बहती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका बद्रीनाथ धाम है उसमें किसकी पूजा करी जाती है, विष्णु की पूजा करी जाती है, भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है। कभी कभी बार ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड की तैयारी करते हैं और उनको ये नहीं पता होता है, बहुत कुछ लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि जिनको बद्रीनाथ जो मंदिर है वो किस जनपद में है वो पता नहीं होता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, किस जनपद में है, ये आपका चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। उसके बाद यूके ट्रिपल से ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका बद्रीनाथ धाम है वो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, वो है आपका 3133 मीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे और उसके बाद जो अगले दो लास्ट चीज बचती हैं हमारी, कि इसके कपाट कब खुलते हैं कब बंद होते हैं, तो याद रखिएगा जो आपका बद्रीनाथ धाम है इसके जो कपाट खुलने की तिथि का निश्चय होता है, या जब इनकी जो कपाट खुलते हैं उस दिन का जो निश्चय होता है वो होता है आपका बसंत पंचमी के दिन, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन तिथि का निर्धारण किया जाता है कि जो आपका बद्रीनाथ धाम है वो कब खुलेगा, और कपाट बंद होता है आपका, ये तो निश्चित ही होता है आपका विजयादशमी, ठीक है। विजयादशमी के दिन इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। विजयादशमी के दिन यहाँ पे जो इसके कपाट है वो वहाँ पे बंद हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले यदि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सके हम, जैसे कि हमें पेन टैब लेना था तो पेन टैब ले सके, आपको पेन टैब के सारे बता सकें, और बहुत सारी चीज़ें करनी है तो वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए कर सके, जैसे कि कुछ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदवा सके। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने ओपनली होंगी, ये नहीं होगा कि हम अपने तरीके से गुपचुप तरीके से कर लेंगे। ये सारी चीज़ें जिस टाइम पे हमारे पास, हम आपसे कोई भी आपको डिपॉजिट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कि आप सभी लोग ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे कुछ कैश डिपॉजिट करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं हम आप सभी लोगों से। आप सभी लोगों से हम यही कह रहे हैं कि आप पढ़िए, आप लोग हमें सहयोग सिर्फ वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करके ही दे सकते हैं। इससे हमारे पास जो कुछ भी होगा हम उसको कुछ गरीबों के लिए, कुछ आप सभी लोगों के लिए जरूर करेंगे, ताकि आप सभी लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो था कुछ पर्सनल चीजें जो आपके साथ शेयर करी मैंने। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। असुर चूल्हा मंदिर स्थित है, ठीक है। और बाकी आप सभी लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा ना, तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या बोला था, आप सभी लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप खोलेगा, टेलीग्राम चैनल को खुलेगा, वहां पे ऊपर पे टॉप पे सर्च करके आता है, तो आप सर्च पे क्लिक करिए और वहां पे डाल दीजिए आपका स्टडी विद एम। ठीक है, स्टडी विद एम डालिए। स्टडी विद एम जैसे आप डालेंगे तो आपका ये जो ग्रुप है वहां पे जुड़ जाएंगे, तो इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को वहां से मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, असुरचूला मंदिर स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि असुरचूला जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत या अल्मोड़ा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इसका ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में ही आपका असुरचूला मंदिर स्थित है। बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। देखिए पिथौरागढ़ जो जनपद है इसको जनपद बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960, ठीक है। 1960 में इसको आपका जनपद बनाया गया था, ठीक है। हमारे उत्तराखंड जो राज्य है उसका सबसे पूर्वी जिला है ये आपका पिथौरागढ़, ठीक है। मैप के सहारे भी दिखाऊंगा, अगले बार मैप को भी ऐड करूंगा। इस वाले जो मैंने पीपीटी है उस पे मैंने जो आपका मैप है उसे ऐड नहीं किया हुआ है। अगले वाली सीरीज जो भाग 2 आएगा कल को, तो उसमें मैं आपका जो मैप है उसको जरूर यहाँ पे ऐड कर लूंगा। उसी के साथ साथ देखिए आपका यहाँ पे पिथौरागढ़ में है आपका एक हथिया देवाल, एक हथिया देवाल, ठीक है। एक हथिया नौला नहीं कह रहा हूँ, एक हथिया नौला आपका चंपावत में है, जिले में है। तो एक हथिया जो देवाल है जिसको किसके द्वारा बनाया गया था, किसके शासन काल के टाइम पे बनाया गया था, वो बनाया गया था बाज बहादुर चंद के टाइम पे, ठीक है। एक हथिया देवाल, तो ये चीजें भी आपकी पिथौरागढ़ में ही है।
और इस बार चांस है कि आपसे विधानसभा सीटें पूछी जा सके, तो विधानसभा सीटें जरूर याद करने की कोशिश करिएगा, नहीं करिएगा तो हम अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पिथौरागढ़ में जो टोटल विधानसभा सीटें हैं वो है आपकी टोटल 4 सीटें हैं। इसकी जो साक्षरता दर है वो है आपकी 82.25%। ठीक है, ये 82.25% इसकी साक्षरता दर है। अगला है फिर से शैलेश मटियानी जी के बारे में एक और क्वेश्चन आ चुका है। शैलेश मटियानी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले टिहरी, नैनीताल, देहरादून या अल्मोड़ा। अभी बताया तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कहाँ पे हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। अब इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला है आपका यहाँ पे मनमंथ सागर किसकी कृति है? सबसे पहला ऑप्शन आपका लीलाधर जगूड़ी, दूसरा मौलाराम, तीसरा मृणाल पांडे और चौथा गुमानी पंत। ठीक है, तो देखिए जो मनमंथ सागर है वो किसकी कृति है? वो है आपकी मौलाराम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाराम। तो देखिए जो मौलाराम जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा। जिन लोगों को पता है वो स्किप कर सकते हैं, इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, आप आगे बढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका मौलाराम है, मौलाराम के जो वंशज हैं वो दिल्ली से जो श्रीनगर आए थे वो आए थे 1658। ठीक है, 1658 ईस्वी के आसपास ये लोग आए थे। उसी के बाद यहाँ पे देखिए 1743 के आसपास आपका यहाँ पे जो मौलाराम है उनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए माता का नाम जो था वो था आपका रामो देवी। ठीक है, रामो देवी इनकी माता का नाम था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको तो बहुत नोट कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा अपने उसमें। ठीक है, और मार्क कर लीजिएगा इसको, ये आप मौलाराम की माता का नाम रामो देवी था। इनके जो चित्रकारी गुरु थे, ठीक है, चित्रकारी गुरु के नाम भी पूछा जा सकता है मौलाराम के, क्योंकि ये चित्रकार से ही संबंधित है। ठीक है, तो मौलाराम के जो चित्रकारी गुरु थे वो थे आपके राम सिंह। ठीक है, राम सिंह थे इनके गुरु का नाम। ठीक है, तो ये सारी चीजें थे। मौलाराम जी के जो भी आपके चित्र थे उनको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य भी पूछा जा सकता है कि मौलाराम जी के जो चित्र थे, उनकी जो चित्रों का संग्रह था, उनको दुनिया के सामने लाने का श्रेय या प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका मुकुंदी लाल को। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को इनका चित्र को ख्याति या फिर प्रख्यात करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। महासु देवता जिन्हें शिव के रूप में पूजा जाता है किस जनजाति से संबंधित है? ये भी हम अभी सबसे पहला क्वेश्चन ही बताया था मैंने, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? जौनसारी। तो जौनसारी जो जनजाति है, तो जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं आपके महासु देवता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बंसी नारायण मेला किस जनपद में लगता है? पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा, दूसरा चमोली, तीसरा नैनीताल, चौथा उत्तर काशी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका बंसी नारायण मेला है ये आपका लगता है चमोली जनपद में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है चमोली जनपद। चमोली जनपद के बारे में भी आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चमोली जनपद जो बना था वो भी कब बना था? 1960 में। ठीक है, इसको अगर आप पूरी डेट नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, 24 फरवरी 1960 को पौड़ी से अलग करके बनाया गया था आपका चमोली। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1970 के आसपास यहाँ पे अलकनंदा नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण चमोली जनपद का जो मुख्यालय है अभी कहाँ पे है? वो है आपका गोपेश्वर पे। ठीक है, याद रखिएगा चमोली जनपद का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो बहुत सारे लोग चमोली करके आ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए चमोली जनपद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका? गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, तो 1970 में यहाँ पे बाढ़ आ गई थी अलकनंदा नदी में, जिसके कारण चमोली जो जनपद है वहां पे काफी क्षति हुई थी। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि चमोली जनपद का मुख्यालय है उसको कहाँ स्थानांतरित किया गया आपका? वो किया गया था गोपेश्वर में। ठीक है, चमोली में ही देखिए यहाँ पे आसपास यहाँ पे कौन सा दर्रा है? कालिंदी दर्रा। कालिंदी कालिंदी दर्रा। ठीक है, तो देखिए जो आपका कालिंदी दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है? एक तो चमोली को जोड़ता है, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जोड़ता है आपका कालिंदी दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है किस नदी का नाम राठवाहिनी है? नया नदी, पिंडन नदी, रामगंगा नदी या सरयू नदी? तो आंसर जल्दी बताइए, नीचे कमेंट भी करते जाइए जिसको आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इस बार 4 ऑप्शन रखे हैं, पिछले बार तक मैं सिर्फ वन लाइनर दे रहा था और आपको आंसर मैं खुद ही बता रहा था। इस बार मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, तो आप लोगों को जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आप सीधे से 1 2 3 आप सीधे आंसर देते रहिए, काफी अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, तो ये है आपका रामगंगा नदी का नाम है आपका राठ वाहिनी। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, काफी बार पूछा गया है पिछले कई एग्जामों में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए आपका यहाँ पे पिथौरागढ़ को किस वर्ष जनपद बनाया गया? ठीक है, अभी बताया था मैंने कब बनाया गया था, 1960 में 24 फरवरी। इसको याद रखिए 24 फरवरी
1960 में इसको क्या बनाया गया था, जनपद बनाया गया था पिथौरागढ़ को, ठीक है। जो और इससे पहले भी बता दिया पूर्वी जिला है आपका, छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं भूल गया बताना, यहाँ पे क्या है आपका सिमलगढ़ का किला, ठीक है, सिमलगढ़, ठीक है, सिमलगढ़ का किला है जिसको गोरखा शासन के काल में बनाया गया था, ठीक है। इसको फिलहाल अभी क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, लंदन फोर्ट, ठीक है, लंदन फोर्ट भी कहा जाता है आपको इसका, ठीक है। तो लंदन फोर्ट भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड का राजकीय खेल पूछा गया है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन, बताओ कौन सा है आंसर, इसका सही आंसर। उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो है आपका फुटबॉल, ठीक है। आप इसको याद रखने की थोड़ी आप सभी लोग ट्रिक बताता हूँ इस बार, देखिए ट्रिक नहीं बनेगी इससे, ठीक है। तो देखिए इसका जो राजकीय खेल है वो है आपका फुटबॉल है। फुटबॉल को देखिए 2011 में, ठीक है, कब, 2011 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है कि जो फुटबॉल है उसको किस वर्ष से राजकीय खेल घोषित किया गया। तो आप सभी को याद करना है 2011 में। कुछ चीजें और बता देता हूँ मैं आप सभी को, 1 मिनट में इसको सभी को इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें बतानी है मेरे को इसमें आप सभी लोगों को। नेक्स्ट में बोल रहे थे, देखिए आपका इसमें जो फुटबॉल है ना, ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, और जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है। देखिए फुटबॉल को रांची खेल घोषित किया गया था कब, 2011 में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 2011 में तो इसको किया गया आपका फुटबॉल को। उसके बाद देखिए आपकी जो तितली है राज्य की, राज्य तितली है कौन है आपकी, कॉमन पिकॉक, ठीक है। कॉमन पिकॉक आपकी यहाँ पे राजकीय तितली है। इसको किस वर्ष से घोषित किया गया था, इसको किया गया था आपका 2016 में, ठीक है। राजकीय वाद्य यंत्र क्या है आपका, ढोल, ठीक है। और इसको किस वर्ष से राजकीय वाद्य यंत्र के घोषित किया गया, ये किया गया आपका 2015 में, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो राजकीय पशु है वो है आपकी कस्तूरी मृग, ठीक है। कस्तूरी मृग आपका क्या है, आपका राजकीय पशु है आपका, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका यहाँ पे आपका राजकीय वृक्ष है आपका, क्या है आपका राजकीय वृक्ष, यह आपका बुरांस, उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है, ठीक है, बुरांस, ठीक है। उसके बाद आपका जो राजकीय पुष्प है, ठीक है, पुष्प, पुष्प क्या है आपका ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और पक्षी क्या है आपका, राजकीय पक्षी वो है आपका मोनाल, ठीक है। इसका प्रिय आहार क्या है, आलू, ठीक है, इसको भी याद रखिए। फुटबॉल हो गया 2011, कॉमन पिकॉक राज की तितली है 2016 में, ढोल जो वाद्य यंत्र है 2015 में घोषित किया गया। आपका जो राजकीय पशु है कस्तूरी मृग है, वृक्ष जो है आपका बुरांस है, पुष्प आपका ब्रह्मकमल है, पक्षी आपका मोनाल है, और मोनाल का जो प्रिय आहार माना जाता है वो क्या माना जाता है आपका, आलू, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि जो आपका राजकीय खेल है वो कौन है, आपका फुटबॉल। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपका सबसे कम नगरों वाला जिला, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। इस क्वेश्चन के बाद 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला पार्ट आपका कल आ जाएगा, शाम को 6 बजे अपलोड हो जाएगा, सभी को देना है। और नीचे नीचे कमेंट करना है सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। जो आपको जितने आपको क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चनों को नीचे कमेंट करना है फटाफट, ताकि आप सभी लोग हमारा मोटिवेशन बनाए रखें, ठीक है। और सबसे जो कम नगरों वाला जिला है वो कौन सा है आपका, बागेश्वर, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिए। बागेश्वर के बारे में भी कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ, वेट। तो देखिए आपका जो बागेश्वर है उसको कब जिला बनाया गया, ये बनाया गया था आपका 18 सितंबर 1990, सॉरी 1997 में, 1997 में इसको जिला बनाया गया था आपका बागेश्वर को। इसको उत्तर का वाराणसी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तर का वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। देखिए उत्तर का जो वाराणसी है ना वो कहा जाता है आपका बागेश्वर, और उत्तर का काशी किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका अल्मोड़ा को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जो बागेश्वर है आपका देखिए वो नीलेश्वर और भीलेश्वर जो दो पहाड़ी है उनके मध्य में स्थित है, ठीक है। बागेश्वर को पौराणिक रूप, पौराणिक नाम क्या है इसका, बागेश्वर का अग्नि तीर्थ, अग्नि तीर्थ, ठीक है, अग्नि तीर्थ इसका पौराणिक नाम है। बागनाथ मंदिर है किस किस नदियों के बीच में, सरयू नदी और गोमती नदी के मध्य में। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ को फिर चले जाती है नदी, यहाँ से एक नदी आती है गोमती, ऊपर से आती है आपकी सरयू नदी। तो सरयू और गोमती के नदी के संगम पे क्या बसा हुआ आपका, बागनाथ मंदिर बसा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपके आज के 15 क्वेश्चन, कैसे लगे नीचे कमेंट करिएगा। और इसमें मैंने इजी क्वेश्चन और आपके टफ क्वेश्चन दोनों को इंक्लूड किया गया है, पुराने क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है।
आगे आने वाले टाइम पे आप सभी के सामने मैं बहुत अच्छी सी वीडियोस लेके आऊंगा। तो प्लीज आप हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वे लोग सर्चिंग बार में, अपने टेलीग्राम ग्रुप के सर्चिंग बार में स्टडी विद एम करके टाइप करिएगा। हमारा जो आपका यूट्यूब चैनल का ऐसा आइकन है, इसी आइकन में आपको आपका क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करिए, वहां पे क्विज चल रही है, उस क्विज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले पार्ट नेक्स्ट पार्ट में कल शाम को 6 बजे। ठीक है, धन्यवाद।